फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, लिए चलेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की पहले हमने 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की पॉलिसी जो है वो लेकर के आए। अब 4 व्हीलर की पॉलिसी भी जो लेके आ गए हैं। आप देखिए, हमें जो हमारे सारे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आज से तकरीबन मैं जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था तो मैंने ये बात कही थी सहाफ़ियों को, अपने जो सारे दोस्त थे मेरे, कि देखिए ये बिज़नेस मॉडल नहीं चलेगा, बिकॉज आपका जो सोशल मीडिया है वो इतना बड़ा हो गया है कि यहाँ पे आपकी जो एग्जिस्टिंग मॉडल है मीडिया का, इस पे बड़ा प्रेशर आएगा। मेरा ख्याल था वो 5 साल में आएगा, बट हमने देखा कि वो 2.5 साल में आ गया। अब एक तरफ जहाँ पे बहुत सारी नौकरियाँ मीडिया में गई, दूसरी तरफ आपने देखा कि यूट्यूब चैनल्स की एक भरमार हो गई और हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे एक्चुअली टीवी से ज़्यादा पैसे बनाने शुरू कर दिए। हमें ऑल्टरनेटिव मार्केट्स को जहन में रखना है। आप देखिए, इस वक्त जिधर दुनिया जा रही है, हमें उन ट्रेंड्स को सामने रखना है। हम आंखें बंद करने से तो नहीं बच सकते। बहुत सारे लोग उस वक्त भी मेरे ख़िलाफ़ हो गए थे कि आप डिस्करेज कर रहे हैं फॉर्मल मीडिया को और इनफॉर्मल मीडिया को, लेकिन मैंने कहा ये मेरे बस में तो नहीं है। टेक्नोलॉजी आ रही है, एक टेक्नोलॉजी ने ख़त्म होना है, दूसरी टेक्नोलॉजी ने आना है। अभी भी अगर आप गौर करें तो हमारी अपनी ज़िंदगियों में 2016 से लेके अब तक आप देखिए कि कितनी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़ोटो कॉपियर मशीन्स हमें नज़र आती थी हर जगह, और ये एक बिज़नेस था बहुत बड़ा। लोग जाते थे, फ़ोटो कॉपी करवाते थे, और उसके बाद वो अब वो देखिए वो बिज़नेस ख़त्म हो गया। टेलीग्राम, टेलेक्स, फैक्स ख़त्म हो गए हैं। इवन अब आप देखिए टेक्स्ट मैसेजेस ख़त्म हो गए हैं। सो हमें अपने इर्द गिर्द देखना होता है कि कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कौन सी चीज़ें एलिमिनेट हो रही हैं। अब ये जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो सिलसिला शुरू हो रहा है, तो आप ये जो हमारे राइट लेफ़्ट के ऊपर जो मैकेनिक्स सारे बैठे हुए हैं, ये 10 साल से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारी जो गाड़ियाँ हैं ये इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। कंबस्शन इंजन जो है वो नीचे चला जाएगा और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो टेक ओवर कर लेंगी। उसके नतीजे में हमारे जो हज़ारों लोग जो कंबस्शन इंजन ठीक कर रहे हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। लिहाजा मैंने NEO को भी कहा है, NIE को, और मैं यूनिवर्सिटी से भी कहूँगा, लोगों को ट्रेनिंग शुरू करें इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ठीक करने की, सो दैट ये लोग जो कंबस्शन इंजन के ऊपर हैं उनको एक झटका ना लगे। बट एक और भी बात जहन में रखिएगा, शायद 15 साल में अगर ये अमेरिका की और चीन की लड़ाई ना होती और हवावे जो है उसकी 5G टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो बैन ना होती और शायद अब आ चुकी होती, तो द नेक्स्ट चैलेंज इज़ ड्राइवरलेस कार्स। सिर्फ रावलपिंडी में 60,000 लोग ड्राइविंग से वाबस्ता हैं। अगर हमने फ्यूचर में, और फ्यूचर से मेरी मुराद ये नहीं है कि कुछ 100 साल या 50, ये फ्यूचर से मेरी मुराद है 12-15 साल या शायद 20 साल, अगर आप ड्राइवरलेस कार्स की तरफ चले जाएंगे तो हमारे हज़ारों ड्राइवर्स जो हैं वो जॉबलेस हो जाएंगे। सो हमें एक और, लेकिन नई जॉब्स क्या क्रिएट होंगी? पाकिस्तान के अंदर हमें हज़ारों डाटा इंजीनियर्स चाहिए होंगे जो इस्लामाबाद में बैठ के वाशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को, लंदन, पेरिस की ट्रैफिक को वॉच कर रहे होंगे और देख रहे होंगे। सो एक नौकरी जाएगी, दूसरी नौकरी पैदा होगी। सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फ्यूचर जॉब मार्केट्स को देखें। एंड आई विल इनकरेज यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो कि आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्यूचर जॉब मार्केट्स के ऊपर जो है वो रखें। मैंने ट्वीट किया कि ये जो डॉक्टर्स के एग्ज़ाम हुए हैं, कुछ 70-75 हज़ार बच्चों ने डॉक्टरी का एग्ज़ाम जो है वो दिया, और उनमें से बड़े थोड़े पास हो सके, बाकियों को गिला ही रहा कि हम पास नहीं हो सके। बट मैंने ये कहा था कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे हैं, बिकॉज जनरली, माजरत के साथ डॉक्टर नौशीन हामिद से, ये आखिरी 10-15 साल हैं डॉक्टर्स के, क्योंकि विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा जो स्पेशली जो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा सस्टेन करना। क्योंकि आप देखिए IBM ने वाटसन अपना एक डॉक्टर लॉन्च कर दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप उस पर जाइए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप जाते हैं फिजिशियन के पास जाते हैं, वो आपकी नब्ज़ देखता है, वो पूछता है आपके हालात कैसे हैं, आपका दिल फंक्शन कर रहा है ये। लेकिन अगर आप कंप्यूटर पे जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाएंगे, और आप पहले दिन उसके अंदर डाल रहे हैं कि आज मेरी सिचुएशन ये है, और उसके 10 साल बाद आप जाके कंप्यूटर पे डाल रहे हैं, तो उसके पास आपके पहले दिन का डाटा भी है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डॉक्टर है वो इस डॉक्टर से 1000 गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। लिहाजा ये जो हमारा जो डॉक्टरी का शोबा है उसको 10-15 साल में एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश होगा
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इसी तरह से और हमारे बहुत सारे शोबे हैं जिनमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो टेक ओवर कर लेंगी। लेकिन दूसरी तरफ बहुत बड़ा शोबा क्या होगा दुनिया में, एक बहुत बड़ा शोबा आएगा कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस आती है और आपको बायोलॉजी आती है तो बायोटेक दुनिया में एक बहुत बड़ी नया मार्केट आपको मिल रही होगी। आप उसके अंदर देयर विल बी वंडर्स इन बायोटेक मार्केट। आप क्या क्या उससे कर सकते हैं। आप बायोलॉजी अगर आपको आती है, फिर दूसरा मैथमेटिक्स, अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। लिहाजा मैथ्स के ऊपर इंशाल्लाह इस साल मेरी कोशिश ये है, अगर हमारे फाइनेंस और प्लानिंग जो है वो एग्री करेगी, तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि हम अपनी जो सरकारी स्कूल हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो स्कूल्स हैं, उनको हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप दे सकें। जो बच्चे मैट्रिक में टॉप करेंगे, हर तहसील में हम सजेस्ट कर रहे हैं कि हम उनको 10,000 रुपया महीना दें। जो बच्चे FA को